हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेकर एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूं। यह मेरा इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड छठा वीडियोस देखने को मिलेगा और हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन चुन चुन करके आप लोगों के बीच लाया हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसका आगाज़ करें। इससे पहले एक छोटा सा शेर आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें यह तय है, पर तू निरंतर लगातार अपना सफ़र जारी रख, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। जी, इसी उम्मीद के साथ पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का सार्वजनिक विरोध कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1921 में, नवंबर 1921 में। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 1921 कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 1921 कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास का नाम जरूर था, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने किया था? हकीम अजमल खान ने, क्योंकि चित्तरंजन दास जेल चले गए थे। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 1921 कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन जारी रखने का निर्णय। असहयोग आंदोलन जारी रखने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। असहयोग आंदोलन को तेज होते देखकर अंग्रेजों के द्वारा नेताओं के साथ कितने लोगों को जेल में बंद कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30,000 लोगों को। कितने लोगों को? 30,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। क्यों किया गया था ऐसा? तो असहयोग आंदोलन को तेज होते देखकर अंग्रेजों द्वारा नेताओं के साथ साथ आम लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। एक सप्ताह के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, यह घोषणा किसकी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। एक सप्ताह के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, यह घोषणा गांधी जी द्वारा कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1922 को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के एक हफ्ता पहले ही क्यों स्थगित कर दिया गया? एक हफ्ता पहले ही क्यों स्थगित कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा नामक जगह पर हिंसक घटना होने के कारण इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट सवाल का रुख कर लेते हैं। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी,
तो ये कहाँ पे हुआ था, ये सवाल का जवाब आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के एक गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक जगह पर हुआ था। चौरी चौरा नामक जगह पर हुआ था। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आगजनी की, जिससे कुल कितने पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। कितने पुलिसकर्मी की? कुल 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी जी। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। चौरा चौरी कांड की सूचना गांधी जी को कब मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 फरवरी को 1922 को। 8 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की सूचना गांधी जी को मिली थी। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किस तिथि को हिंसात्मक घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो गया 12 फरवरी 1922 को। और पूछा जाए कि किसकी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो चौरा चौरी कांड की वजह से स्थगित कर दिया गया। और किसने स्थगित किया, तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को इसमें बहुत सारे विरोध का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल चौरा चौरी कांड 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डाल देना चाहता हूं कि आंदोलन के दौरान यूपी के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलनकारी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ था। और आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आगजनी की, जिससे कुल 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। और गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हुए, दुखी हुए, क्योंकि वह हमेशा हिंसा के खिलाफ थे। और इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या किया, स्थगित कर दिया। देखिए ये होता है 5 फरवरी को, लेकिन उस समय संचार इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में बहुत वक्त लगते थे और टेलीफोनिक ज़माना नहीं था। इस वजह से उनको गांधी जी को इस घटना की सूचना कब मिली, 8 फरवरी को, यानी कुल 3 दिनों के बाद। और कितने फरवरी को ये बंद कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं आंदोलन को, तो 12 फरवरी 1922 को हिंसात्मक घटना की वजह से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब इसकी वजह से बहुत सारे विरोध भी हुए। चलिए अगला सवाल का आप रुख कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित होने पर अबुल कलाम आज़ाद ने गांधी जी को क्या कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महान भूल कहा था। क्या कहा था, महान भूल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। एक और सवाल रह गया कि असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्टेटर कहा था, यानी तानाशाह कहा था। तानाशाह कहा था कौन, सुभाष चंद्र बोस ने। किसको कहा था, गांधी जी को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर किन किन नेताओं ने जेल से पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये सारे के सारे जो है नेता, लीडर कहाँ थे, जेल में थे। और उन्होंने जेल से पत्र लिखकर गांधी जी को विरोध किया था। किसका विरोध किया था, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की वजह से गांधी जी का विरोध किया था। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या स्टेटमेंट दिया था। जी बहुत बढ़िया है। और चलिए तो एक ऐसा निर्णय है कि कोई धावक तेजी से दौड़ा और अंत में ठेस लगाकर गिर गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि एक ऐसा निर्णय है कि कोई धावक तेजी से दौड़ा और अंत में ठेस लगाकर गिर गया। इसी तरह का यह निर्णय गांधी जी के द्वारा लिया गया है। जी अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को।
अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्यों गिरफ्तार किया गया था? 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्यों गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगा कि चौरी चौरा कांड गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन की वजह से हुआ है। इस वजह से उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में किसकी अदालत में गांधी जी की मुकदमा चला था? किसकी अदालत में गांधी जी की मुकदमा चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रूमफील्ड की अदालत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में ब्रूमफील्ड की अदालत से जो गांधी जी के ऊपर मुकदमा चला उसका क्या फैसला निकला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी को 6 वर्ष की जेल हुई। पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी को कैद किया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। पुणे की यरवदा जेल से गांधी जी कब रिहा हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1924 को। 5 फरवरी 1924 को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में 6 वर्ष के लिए कैद किया जाना था, मगर वह 2 साल के अंदर ही रिहा हो गए, ऐसा क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेहत खराब होने की वजह से। सेहत खराब होने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें 2 साल के अंदर ही जेल से रिहा कर दिया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी यरवदा जेल से वापस आने के बाद सक्रिय राजनीति से कब तक दूर रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 से 1928 तक, यानी टोटल 4 साल तक सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी अपने आप को सक्रिय राजनीति से क्यों दूरी अख्तियार कर ली? इसके पीछे की राज क्या थी? चलिए तो मैं बताता हूँ। क्योंकि 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी, इसलिए गांधी जी अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1923 में। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल यानी 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गया, बिहार में। गया एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार के अंदर आता है और वहीं पे यह अधिवेशन किया गया था। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 1922 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत किस सन में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव होना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव होना था। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव नहीं लड़ने की अनुमति पारित होने पर कांग्रेस के अंदर ही कौन से नेता द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? गांधी जी ये चाहते थे कि केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव कांग्रेसियों द्वारा नहीं लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लीडर थे जो ये चाहते थे कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और फिर अपने हित के लिए फैसला लेना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से नेता थे? 2 थे, एक चित्तरंजन दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू। यह चाहते थे कि केंद्रीय विधान परिषद में हम लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति, परमिशन मिलनी चाहिए। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। और गांधी जी बिल्कुल सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर कर लिए थे और उस वक्त इन लोगों ने पार्टी बनाया था। जी चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के सदस्य थे। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला और अंतिम सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे। मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत कब कब केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव हुआ था? कब कब केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1920, 1930 और 1926 में मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत चुनाव केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव हुआ था। जी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।